नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश रावत। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर अजमेर पर। देखिए मेरे बच्चों, आपको दिन भर मोटिवेट रखने के लिए हम लोग आपके लिए एक मोटिवेशनल कोटेशन लेके आए हैं कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। मेरे बच्चों, जब भी आप देखते होंगे कि आप लोग जो है कुछ ना कुछ आप लोगों ने अपनी लाइफ में डिसाइड कर रखा है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। कोई बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में हैं तो मुझे इस बोर्ड एग्ज़ाम में इतने परसेंटेज लेके आने हैं, या हमारे जो आसपास का माहौल है हमें उसमें ये टारगेट्स पूरे करने हैं। लेकिन आप लोग समय समय पर देखते होंगे कि आपको कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे आप किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, कोई फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है अपने ही फैमिली के अंदर, या फिर दूसरे कहीं पर भी आप जाते हैं तो वहाँ पर कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार आपसे पूछते हैं कि आपने अपने लक्ष्य के प्रति अभी तक क्या किया, क्या आपने अपने लक्ष्य को पा लिया है। और जिस दिन वो लोग आपको तरह तरह के ताने देते होंगे, लेकिन जिस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे उस दिन उन लोगों की जो है ऑटोमेटिकली राय बदल जाएगी। इसलिए आप जो है किसी भी प्रकार की जो है टेंशन नहीं लेवे और अपने लक्ष्य के प्रति एकजुट होकर तत्पर रहे कि हमें लक्ष्य हर हाल में पूरा करना है। और आप लोगों का आज का दिन शुभ रहे, ऐसी मैं आपके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15वीं प्रश्नावली है, उसमें 15.3 स्टार्ट कर रहे हैं। अब आज हम बात कर रहे हैं उसके फर्स्ट पार्ट की, तो देखिएगा। फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। हमने फॉर्मूले सारे पढ़ लिए थे। इसमें है कि 15.3 एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सरसाइज का नाम है 15.3। इसमें देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 14 सेंटीमीटर भुजा। भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर भुजा है हमारे पास में। कितनी है? 14 सेंटीमीटर भुजा है। इस 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंत्यवृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करना है? परिधि ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है हमें? परिधि। तो देखिए आप इसके अंदर जो है हम लोग बात कर रहे हैं कि 14 सेंटीमीटर भुजा का एक क्या है हमारे पास में? वर्ग है। ये क्या है? वर्ग है। ए बी सी और डी, ये क्या है? एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर आपके सामने इसकी भुजा दे रखी है। जब 14 सेंटीमीटर दे रखी है तो इसके अंदर हम एक अंत्यवृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंत्यवृत्त बनाते हैं। इस तरीके से जब अंत्यवृत्त बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इस अंत्यवृत्त की, जैसे ये 14 है, यहाँ से यहाँ तक 14 है, ये ऊपर वाली भी 14 होगी, तो ये बीच में भी तो 14 होगी ना, ये भी 14 होगी। और ये क्या है इसका? ये क्या है? व्यास है। क्या है? व्यास। परिधि। इसका मतलब मैं इसको अगर लिखता हूँ, दिया है, क्या दिया है हमें दिया है कि भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है सर, ये भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ये भुजा ही इस अंत्यवृत्त की क्या है? व्यास है, अंत्यवृत्त। और यही भुजा जो है अंतःवृत्त का व्यास क्या है? अंत्यवृत्त का व्यास जो है वो भी कितना है? 14 है। और जब अंत्यवृत्त का व्यास भी 14 है तो आप देख सकते हैं कि इसका त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या जो है r बराबर कितना होगा? इसका आधा होगा। कितना होगा? आधा होगा। तो 14/2 यानी 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। अब हमसे क्या पूछ रहा है? परिधि पूछ रहा है। तो आप लोग लगा सकते हैं कि परिधि का सूत्र जो है हम लोग जानते हैं क्या होता है? 2πr होता है। 2π का मान कितना हो गया? 22/7। कितना हो गया पाई का मान? 22/7। और r हमारे यहाँ से कितना है? 7। कितना है? 7 रख लिया। 7 से 7 कैंसिल, कितना? 2 × 22 कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो ये आपके प्रश्न संख्या 1 है। आप देख सकते हैं भुजा कितनी थी? 14 सेंटीमीटर। जो यहाँ भुजा है वो सारी भुजा ही सेम रहेगी चारों तरफ। वो भुजा जो है वही अंत्यवृत्त का क्या है? एक तरह से व्यास है। व्यास का आधा किया तो वो त्रिज्या होगी। त्रिज्या से हमने फिर परिधि निकाल ली है जो आपके सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है प्यारे बच्चों, किसी वृत्त की परिधि। देखिएगा, किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 है। देखिए वृत्त की परिधि क्या क्या? वृत्त की
परिधि। अच्छा, वृत्त की परिधि और दूसरा क्या है त्रिज्या, और दूसरा क्या है त्रिज्या। इन दोनों का जो अंतर है वो 74 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है 74। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या इन दोनों का अंतर का मतलब होता है माइनस। क्या होता है? माइनस। तो किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या इन दोनों का अंतर जो है 74 है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या जानते हैं आप? 2 पाई r। और यहाँ पर क्या होता है? r बराबर कितना है? 74। ठीक है, यहाँ पर जो है आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर, जैसे मैं पहले से r कॉमन ले लूँ। ठीक है, r कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा? 2 पाई माइनस पूरा बार आ गया तो 1, यह कितना बचा? 74। ठीक है, r इंटू ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू पाई का मान 22/7 माइनस 1 बराबर 74। r इंटू देख 22 दूना 44/7 माइनस 1 बराबर 74। अब देख सकते हैं आप r यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लगा दे, इधर गुणा करेंगे तो 44 से कम 44, इधर गुणा करेंगे 7 एकम 7, नीचे करेंगे 7 एकम 7 और बराबर 74। आप यहाँ पर देख रहे होंगे प्यारे बच्चों की r इंटू देखो 44 में से 7 गए, कितने बचे? 4 उधर से और 3 इधर से, 37। कितना? 37 और नीचे कितना है? 7 बराबर 74। अब आप देख सकते हैं r इंटू 37 तो इधर आ गया और 7 इंटू 74 इधर आ गया। तो r बराबर कितना हो गया? 7 इंटू 74 और ये बटे में क्या आ जाएगा? 37। तो आप काट सकते हैं 2 से, 37 से कम 37, 37 दूना है। तो r बराबर आ गया 7 इंटू 2। कितना आ गया? r बराबर कितना आ गया? 7 इंटू 2। कितना हो गया मेरे बच्चों? r बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। ये है आपके सामने त्रिज्या। अब हमसे क्या पूछ रहा है? अब हमसे पूछ रहा है ये वृत्त का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है? वृत्त का क्षेत्रफल। आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? हम जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7। ठीक है, पाई का मान जो है वो 22/7 r स्क्वायर यानी 14 इंटू 14। काट सकते हैं आप, 7 दूनी 14। कितना हो गया? 22 इंटू 14 दूना 28। इसको गुणा करेंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो ये जो है 616 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें बोल रहा है दी गई आकृति 15.14 में वृत्त का केंद्र O है और AOB बराबर 90 दे रखा है, OA बराबर 3 सेंटीमीटर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिएगा जैसे ये इस तरह से, ये आपके सामने एक वृत्त है, ये इसका केंद्र जो है O है, इधर मिलाया, इसको इधर मिलाया, ये भी 3 सेंटीमीटर है OA और OB भी 3 सेंटीमीटर ही होता है क्योंकि ये दोनों ही क्या है आपके सामने त्रिज्या है। चलिए फिर यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है और हमें जो है प्यारे बच्चों ये निकालना है ये चीज। ठीक है, छायांकित भाग। तो आप प्यारे बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न में देखिएगा 2 तरीके। एक तो क्या करें, आपके सामने ये जो पूरा कंप्लीटली दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको ये पूरा, ये क्या है? त्रिज्यखंड। आप पहले त्रिज्यखंड का सूत्र लगाएंगे। त्रिज्यखंड के सूत्र में से ये त्रिभुज माइनस कर देंगे आप। समकोण त्रिभुज बन रहा है 90 डिग्री है तो समकोण त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से समकोण का माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में ये वाला आंसर आ जाए। ठीक है, एक तो ये है और एक ये है कि इसी चीज़ को मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ये AB क्या है, यहाँ पर जीवा है, जीवा के द्वारा इस वृत्त को 2 भागों में बांट दिया गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है लघु वृत्तखंड। क्या नाम है? लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का मैंने आपको सूत्र लिखा रखा है डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट ही बात करते हैं कि इसमें जो है OA या OB ये दोनों क्या है? आपकी R है यानी त्रिज्या है। मैं लिख देता हूँ त्रिज्या है। कितना है साहब? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, थीटा कितना है? 90 डिग्री कोण बन रहा है आपके सामने है। अब इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगा रहा हूँ। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा?
वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप लोगों को मैंने लिखवाया था कि पाई आर स्क्वायर थीटा वाई 360 माइनस आर स्क्वायर वाई 2 इंटू साइन थीटा। ठीक है, आप चाहे तो त्रिज्यीय खंड में से ये त्रिभुज माइनस कर देवे या फिर आप डायरेक्टली लगा ले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये लघु वृत्तखंड ही है। अच्छा, कौन सा वृत्तखंड है ये? लघु वृत्तखंड है, तो मैंने लघु लिया। इसमें आप वैल्यू पुट करें 22/7, आर का मान 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर इंटू 90/360 माइनस 3 का स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन 90। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हमने 22/7। क्या लिखा? 22/7। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 इंटू, यहाँ पर देखो काट सकते हैं आप, 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 1/4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का 2 इंटू साइन 90। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे आप इनको करेंगे तो देखिएगा, इसको 22 इंटू 9 बटे में 7 चौक 28 कितना होगा? 7 चौक 28 माइनस 9 एकम 9 नीचे 2। देखो इसको गुणा करो तो 9 दूनी 18, 1 हासिल, 9 दूनी 18 और 1 19 बटे 28 माइनस 9/2। आप इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि बीच में माइनस है तो हम इस तरीके से करेंगे, पहले इधर गुणा करेंगे या फिर आप ऐसे कर लो। एलसीएम कितना है इसका? 28 है। कितना है? 28। 28 के बारे में 28 कितने बार में? एक बार। तो एक नंबर से इसी को गुणा करना है, तो 198 को 1 से गुणा करेंगे 198 आ जाएगा। माइनस 2 के बारे में 28 कितने बार में आता है? 14 बार। कितने बार में? 14। तो 14 को इससे गुणा करेंगे तो 14 नाम 126 होता है। कितना होता है? 126। अब आप इसको माइनस कर दीजिए, तो 8 में से 6 गया तो 2, 9 में से 2 गया तो 7, 1 में से 1 गया तो 0 और नीचे 28। अब आप इसको काट सकते हैं 4 से। किससे? 4 से। 4 एकम 4 कितना बचा? 7 में से 4 गए तो 3, 32 हो गया। तो 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते 28। 18 में 7 का भाग दे दो, 7 दूनी 14 कितना बचा? 4 पॉइंट लगाया, 7 पंजे 35, फिर 5 बचा 0, 7 7 49। इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा 2.75 और 2.57 और ये किस में है? सेंटीमीटर में। तो ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सबसे आसान तरीका है। क्योंकि हमने डायरेक्टली वृत्तखंड लगा दिया, क्योंकि हमें पता है कि वृत्तखंड क्या होता है। नहीं तो हम इसमें त्रिज्यीय खंड लगा के फिर इसमें से भी कर सकते थे। और ये जो है ये आपकी जो है आधार है और ये इसकी ऊंचाई। आधार भी 3 है और ऊंचाई भी 3 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है वो है आपके सामने 4। क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के, आपको दे रखा है कि वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, ठीक है, ये दोनों आपको दे रखा है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? क्षेत्रफलों का अनुपात। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसा मानते हैं कि वृत्त का परिमाप नहीं होता, परिधि होता है। तो प्यारे बच्चों, परिमाप और परिधि दोनों सेम होता है। ये बात पहले मैं समझा चुका हूँ। क्योंकि परिमाप किसको बोलते हैं? बाउंड्री को बोलते हैं। और परिधि किसको बोलते हैं? वो भी बाउंड्री को बोलते हैं। तो इस तरीके से परिमाप और परिधि दोनों सेम, ठीक है। आयत और वर्ग के लिए प्राय हम लोग परिमाप लेते हैं और वृत्त के लिए हमेशा एक वर्ड होता है, स्पेशली वो परिधि काम में लेते थे, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जो है वर्ग का परिमाप है, तो हम लोग जो है यहाँ पर एक चीज़ मान के चल रहे हैं। कौन सा भी आप मान सकते हैं, 1 2 3 4। मैं अपने मन से मान के चल रहा हूँ, ये तो हमें दिया है, ठीक है। मैं अपने मन से मान के चल रहा हूँ कि माना वर्ग की भुजा, कितना मान लिया मैंने? वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है? 11 सेंटीमीटर है। ये 11 क्यों मान रहा हूँ, ये मैं रीज़न बताऊंगा मैं, क्योंकि ये आसानी से कट जाएगा, इसलिए मैं 11 मान रहा हूँ।
आप 11 की टेबल वाला मान सकते हैं, 22, 33, 44 जो भी, लेकिन ये आसानी से थोड़ा सा कट पाएगा, इसीलिए मैं ऐसा मान रहा हूँ। तो माना वर्ग की भुजा कितनी होगी 11 सेंटीमीटर। अब वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप निकाल लें पहले। तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, वर्ग का परिमाप होगा प्यारे बच्चों 4 इंटू भुजा। कितना होगा 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा कितनी है 11, कितना हो जाएगा ये 44 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपके। पहले मैंने क्या करा, वर्ग की भुजा मानी 11, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 इंटू भुजा, तो 11 को 4 से गुणा किया तो कितना है 44 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो 44 सेंटीमीटर है यही किसके बराबर है, ये तो वर्ग का परिमाप है, ये किसके बराबर है वृत्त का परिमाप। इसका मतलब ये कि ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, वृत्त का परिमाप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लिख रखा है प्रश्नानुसार। क्या है, प्रश्नानुसार, मतलब पहले हम लोगों ने ये चीज़ निकाली है इधर से, ठीक है 44 है, और ये 44 ही किसके बराबर है, क्योंकि ये वर्ग का परिमाप है, और वर्ग का परिमाप किसके बराबर है, वृत्त के परिमाप को, तो मैंने ये लिख दिया वृत्त का परिमाप। अब वृत्त का परिमाप मतलब वृत्त की परिधि, क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई r, कितना 44, 2 इंटू पाई का मान 22/7, r बराबर 44, 22 दूना 44 बटे 7 इंटू r बराबर 44। तो यहाँ पर ये होगा कि 44 इंटू आर बराबर 44 इंटू 7। ये संख्या जो है आपके सामने इधर गुणा होगी, ठीक है। जैसे ही गुणा हुई आर बराबर 44 इंटू 7 बटे 44, 44 से 44 कैंसिल हो गया, आर बराबर कितना आ गया 7। अब हमें पूछ रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात। आर यहाँ पर क्या त्रिज्या है, ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर। अब हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का मतलब है पहले क्या है वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल रखना, फिर क्या है वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये अनुपात का चिन्ह। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, कितना होता है भुजा इंटू भुजा, ठीक है। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना पाई आर स्क्वायर, और इसका भुजा इंटू भुजा। अब 22/7, आर कितना है 7, 7 इंटू 7, और ये कितना है, ये है 11 इंटू 11, ठीक है। अब देखो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 7 से 7 कैंसिल, ये कितना बचा 2 इंटू 7, और ये कितना बचा, यहाँ पर अनुपात है और यहाँ पे 11, तो यह 14:11 इज द राइट आंसर। ये आपका हो जाएगा कौन सा प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। तो आप जो है इसमें ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें दे रखी है, उन्हीं के बेस पर आपको लेके चलना है। मैंने 11 इसलिए लेके चला ताकि ये यहाँ पर आसानी से कट गया था, ठीक है। तो आप अन्य भी और संख्या कोई भी मान सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखिएगा आप लोग प्रश्न संख्या है 5। क्या है, प्रश्न संख्या है 5। ये बोल रहा है एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या, ये बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। पार्क की त्रिज्या जो है वो कितनी है, 3.5 मीटर है। देखो पार्क की त्रिज्या, पार्क की त्रिज्या दे रखी है आपको R2 जो है पार्क की त्रिज्या, क्या है पार्क की त्रिज्या दे रखी है, और इसमें दे रखे हैं सिंबल में R2 छोटा वाला, तो ये है 3.5 मीटर, ठीक है। अच्छा, और चारों ओर जो है फुटपाथ बनाए गए, तो फुटपाथ की चौड़ाई ये कितना है, फुटपाथ की चौड़ाई है 1.4 मीटर। तो ये बोल रहा है फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फुटपाथ का क्षेत्रफल। अब तो हम क्या लिखेंगे कि R1, क्या लिखेंगे R1 कितना, दोनों को जुड़ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 9 और 4, 4.9, और ये क्या है मीटर में, किसमें है मीटर में, और ये भी किसमें है मीटर में, ठीक है। ये जो है पार्क की त्रिज्या R2 है और ये R1 है। ये आपके सामने चित्र कैसे बन रखा है मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे
ठीक है, ये है, और इसके सामने जो है ये वाला आपके सामने फुटपाथ बना हुआ है। ठीक है, ये बोल रहा है यहाँ से लेकर ये जो है ये तो है R2, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो है R2 जो कि 3.5 है, और ये जो है प्यारे बच्चों इधर जो है यहाँ तक ये है आपका R1। तो R1 कितना है, क्योंकि 3.5 तो यही था, और ये जो चौड़ाई है आपके सामने वो कितनी है, 1.4 है। कितनी है, 1.4। तो ये आपको सामने ये जो फुटपाथ बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना, और यही चीज हम लोग पहले भी कर चुके हैं 15.1 प्रश्नावली में। वहां पर हम लोगों ने इसको नाम दिया था वलय का क्षेत्रफल। तो ये वलय ही है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन एक्चुअल में उस प्रश्नावली का है, लेकिन ये किताब की थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये इधर उधर क्वेश्चन हो चुके हैं। ये क्वेश्चन 15.1 का वास्तव में। तो हम लिखेंगे कि फुटपाथ का क्षेत्रफल, फुटपाथ का क्षेत्रफल। आप लोगों को बताया था मैंने, क्या फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर था वहां पर, तो बड़ा आर, बड़ा कौन सा इसमें आप देख सकते हैं चित्र में से, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान 22/7 इंटू, देखिएगा R1 कितना है आपके सामने 4.9 का स्क्वायर, माइनस R2 कितना है 3.5 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 22/7। आप चाहे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों को घटा देंगे, और या फिर आप डायरेक्ट जो माइनस कर भी कर सकते हैं। जैसे 4.9 के स्क्वायर का कितना हो जाएगा, देखो इसको करो, 99 81, 8 हासिल, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 और 36 72, और ये 8 कितना हो गया 80, 0 8 वापस हासिल, 4 चौक 16, 16 और 8 कितना हो गया 24, तो ये गया 24। यहाँ पे पॉइंट था, ये 2 नंबर बाद पॉइंट, ये आ गया 24.08। ठीक है, आप स्क्वायर कर लेना, और 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 4 तिया 12, 12.25। ठीक है, अब 22/7 इंटू, इसमें से ये माइनस कर लो यहाँ पर, तो 12.25। देखो माइनस कैसे करें, एक में से 5 नहीं जाएगा, तो यहाँ से उधार लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 3, 11 में से 5 गए तो 6, 9 में से 2 गए तो 7, 3 में से 2 गए तो 1, ठीक है, और 2 में से 1 गया तो 1, ये आ गया 11.76। कितना आ गया 11.76। अब आप 7 से काट सकते हैं अगर कट रहा हो तो, ये देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, पॉइंट कितना बचा 4 हो गया, 7 छिंग 42, कितना बचा 5, 56 हो गया, 7 8 56। तो ये कट जाएगा आपके पास में 22 इंटू 1.68। अब आप इसको गुणा कर सकते हैं, देखो गुणा करें इसको, तो यार 1.68 इंटू 22 कितना होगा, 2 8 16, 1 हासिल 2 छिंग 12 13, 1 हासिल 2 एकम 2 और 1 3, 336, ये वापस 336 हो जाएगा, 6 3 3, तो 6 9 6 3, और कितनी संख्या बाद 2 संख्या बाद, तो ये आ जाएगा आपके सामने आंसर आ जाएगा 36.96 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके सामने फुटपाथ का क्षेत्रफल है, अर्थात वलय का क्षेत्रफल है, अर्थात रिंग का क्षेत्रफल है। अर्थात हम लोगों ने एक बात और करी थी कि ये सकेंद्रीय जो बनते हैं वो सकेंद्रीय ऐसे ही है कि एक बन रहा है छोटा वाला वृत्त, एक बोल रहा है बड़ा वाला वृत्त, इन दोनों का जो वृत्त का जो केंद्र है वो क्या है, एक ही है, इसलिए इसको बोलते हैं सकेंद्रीय। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास में 6, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जाने वाले वर्ग का क्षेत्रफल जाने। देखो हमें दे रखा है त्रिज्या, क्या दे रखा है त्रिज्या, त्रिज्या कितना दे रखा है 8, कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर एक वृत्त है, इस वृत्त में वर्ग बनाना है। तो आप प्यारे बच्चों आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास में एक वृत्त दे रखा है, ठीक है, ये वृत्त दे रखा है जिसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है
8 सेंटीमीटर। और इसी में जो है एक वर्ग बनाना है हमें, ठीक है, इस तरीके से वर्ग बनाना है और इस वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो आप प्यारे बच्चों ये देखेंगे कि इसकी जो ये, अब देखो इधर से तो मिलेगा नहीं क्योंकि यहाँ तक रह जाए, हम इधर से मिलाते हैं यदि इसको, तो ये जो है हमारे पास में ए और यहाँ नाम दे दूं मैं बी। ये जो ए बी बन रहा है ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका है वृत्त का व्यास। क्या है? वृत्त का व्यास। अब देखिएगा वृत्त का व्यास, तो हम लोग लिखते हैं कि त्रिज्या हमारी अगर r बराबर 8 है तो व्यास कितना होगा, व्यास ही को हम बोल रहे हैं ए बी। ए बी बराबर व्यास ही कितना होगा 2 इंटू आर, मतलब 2 इंटू 8 कितना हो गया 16 सेंटीमीटर हमारा व्यास हो गया। ठीक है, अब आप प्यारे बच्चों इस वर्ग में इस तरीके से देखेंगे कि ये सी कह दो, इसको डी कह दो, तो ये इस तरीके से बन रहा है। देख रहे हैं आप, इसको देख पा रहे हैं, ये ए, ये बी और ये सी। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होती है? बराबर होती है। अगर ये भुजा x है तो ये भी x होगा, तो ये क्या चीज हो गया आपके साथ? कर्ण हो गया ना, कर्ण। तो कर्ण जो है पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहती थी कि ए बी का जो स्क्वायर था, हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर, ए बी स्क्वायर किसके बराबर था? ए बी स्क्वायर बराबर था ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर कितना हो गया 2x का स्क्वायर हो गया। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर हो गए। यही हमारे सामने क्या है ए बी। ये किससे है प्यारे बच्चों? पाइथागोरस से, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से आप थोड़ा सा पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास में थीटा नहीं है, नहीं तो हम 8 चैप्टर की ओर चले जाते हैं। अब देखो इन दोनों का तरफ वर्गमूल ले ले हम, तो वर्गमूल ले लेंगे तो ये हट जाएगा, इधर ये बच जाएगा ए बी, इधर से इसका बच जाएगा अंडर रूट लगेगा, मतलब इस तरीके से, ठीक है, अंडर रूट लगेगा तो ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर का, तो एक्स बार आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा √2। अब आप इसी में वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर कि ए बी का जो मान है, ए बी का मान कितना है आपके सामने 16, तो ये लिख दिया मैंने 16। ये कितना है x√2, तो ये हो गया x√2। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इधर लिख लेता हूँ x√2 बराबर 16, x बराबर 16 और यहाँ पर ये √2 जो है इनटू में, तो ये आ जाएगा यहाँ पर नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, नीचे √2 नहीं रहना चाहिए, ये आप लोगों को पहले से ही पता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, परिमीकरण करेंगे। परिमीकरण करा √2 ऊपर √2 नीचे, x बराबर 16 √2, √2 इंटू √2 कितना होता है 2, तो ये x बराबर कितना हो गया 2 8 16, 8√2। ये आपके सामने क्या है x है, क्या है ये आपके सामने x है, कितना है 8√2 सेंटीमीटर। अब x क्या था, x था आपके सामने इस वर्ग की भुजा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का हम यह लिख देते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा इंटू भुजा। क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, क्या होता है भुजा इंटू भुजा। तो वर्ग हमारे पास भुजा आ गई 8√2, दूसरी भी कितनी है 8√2। अब आप यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 8 और 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 इंटू 8 कितना होगा 64, और √2 इंटू √2 अलग से लिख दो, 64 इंटू √2 कितना होता है 2, तो ये गुणा करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 128, और यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर, तो ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपके सामने हो जाएगा प्रश्न संख्या कौन सा 6। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है आपके सामने 6।